इस पूरे महीने नवंबर महीने में मैं मैस्टरबेशन जैसी कोई भी गलत चीजें, पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से त्याग दूंगा। ये सडनली हो पाती है ऐसी चीजें? नहीं 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 हो पाती है। देखिए, आदमी बोलता जरूर है। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए हाँ। पहले दिल से टूटना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा कि ब्रेकअप वाला सीन हो चुका हो? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं दिल से नहीं टूटा हूँ। A man is incomplete if he is physically not strong. और कहते भी हैं कि health is wealth. तो आज की ये वीडियो कुछ ऐसे ही होने वाली है। हमारे साथ है आज द हसलर शो पे एक कोच, एक वेल ट्रेन्ड कोच और एक फिटनेस एंथुसियास्ट, भरत सिंह सर। तो सर, आपका स्वागत है हमारे द हसलर शो पे। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भिलाई के एक बहुत ही मशहूर जिम से बिलोंग करते हैं। वहां पर ये कोच हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है फिटनेस इंडस्ट्री में वो 30 साल प्लस रह चुका है। तो आज मैं स्वागत करता हूं सर अगेन आपका द हसलर शो में। और हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में, हसल जर्नी जो आपकी रह चुकी है फिटनेस इंडस्ट्री में, आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि जब मैंने एज ए करियर स्टार्ट किया था तो मुझे शुरू में मतलब इस चीज का कोई वो अनुभव नहीं था। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही जाता था घूमने, तो उसी में मतलब वहीं से मेरे को प्रेरणा मिला जिम जाने का। और मैं करीब करीब आज से मतलब आज मेरा 52 साल, मतलब 52 साल का हूं मैं। तो मैंने एज ए कैरियर 18 साल से जिम करना स्टार्ट किया। 18 साल से? जी। तो उस समय तो आप जानते हैं कि उतना जिम का वो नहीं था, कल्चर नहीं था और उतने बड़े जिम नहीं थे। हाँ। तो मैं एक 10 बाई 10 के रूम में अपना जिम कैरियर स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो वहां मेरे साथ मेरे 2-3 पार्टनर थे, तो वहीं से मैंने जिम का शुरुआत। आप जैसा कि मुझे बताते थे जिम में कि हमें एक सेट करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगनी होती थी। जी जी जी। तो उसकी क्या वजह रही थी? उस समय बहुत ज्यादा जिम नहीं था हमारे शहर में। जी जी। क्या ये रीजन से कि बहुत लंबी लाइन है, कतारों में लगकर आप एक सेट वहां पर घंटों समय देना बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्या वजह रही उसकी? वजह ये था कि वाकई में उस समय जिम का बहुत अभाव था, जिम बहुत कम थे उस समय। और जब हम जिम करने जाते थे, वहाँ जो हमारे सीनियर खिलाड़ी रहते थे वो हमारे मतलब उस समय जिम करने नहीं दिया जाता था। वहाँ हमको एक छोटे से रूम में जाके बोला जाता था कि आप बस यहीं पे इन लड़कों के साथ कीजिए, नए लड़कों के साथ। अच्छा। तो वहाँ पे जब हम जिम करने बैठते थे ना, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हमको लाइन लगाना पड़ता था। मतलब 10-10, 12-12, 15-15 लड़के रहते थे। हाँ। तो उसमें हमको एक सेट आने में हमको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता था। अच्छा। हाँ। तो इसलिए उस समय ये होता था कि जो भी बंदा मतलब जिम करता था, हाँ। तो उसका ये था, मोटो ये रहता था कि जब मेरा टर्न आए तो उसका कोशिश ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पुशअप कर मार सकूं। ओके। ज्यादा यूटिलाइज कर सकूं अपने समय को ज्यादा यूटिलाइज कर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले, आज से 20 साल पहले हमारे शहर में जिम नहीं हुआ करते जी। तो आपको उस टाइम प्रेरणा कहाँ से मिली कि चलो मैं भी अब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे भी बॉडी बनानी है? तो आपके वो एक इंस्पिरेशन कौन थे उस टाइम के? एंड मेरे साथ मेरे मित्र जो थे, हाँ, तो उनको जब मैं देखता था तो उनका मतलब उनके शरीर को और अपने शरीर को, तो बस वहीं से मुझे ये मिला कि मुझे भी इनके तरह शरीर बनाना है। अच्छा, मतलब सामने वाले मित्र को देखकर मुझे भी इच्छा हुई कि मुझे भी तेरे जैसा बनना है। जी जी। ओके। अच्छा, आपको बोला जाए कि आप एक चीज चुनो, व्हाट डू यू प्रेफर? ठीक है, योगा, मेडिटेशन, सबके अपने अपने फायदे हैं। जी जी। जिमिंग के अपने फायदे हैं कि ये आपके लुक्स में एक चार्मिंग लुक आपको देता है। आप जब जिम करते हो आपकी बॉडी बन जाती है। तो आपको बोला जाए कि आप किसी एक चीज को चुने, योगा, मेडिटेशन या जिमिंग, आप किसको चुने? मैं जिमिंग को चुनूंगा। क्यों?
क्योंकि जिमिंग एक ऐसा चीज है कि जो बॉडी मतलब एक आदमी के शरीर को मतलब अच्छा निखार देता है। आपकी बॉडी बन जाती है तो सामने वाला जो बंदा आपको देखेगा वो देख के उसको अच्छा एक फील आता है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लुक आ जाता है। और सामने वाला भी आपको देख के बोलेगा कि हाँ ये बंदा बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जिमिंग ऐसा है कि एज ए आप इसको प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हैं, एज ए फिटनेस के तरीके भी यूज कर सकते हैं। तो जिम के बहुत फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। जी जी। मैं रिसेंटली कुछ दिनों पहले अपने जिम के ही संजय सर से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने बचपन से अभी तक, वो भी 50 साल के हो चुके जी। हैं, और उन्होंने सूर्योदय कभी भी अपने घर से नहीं देखा। हर रोज उनकी ये मतलब डिसिप्लिन में था, डेली रूटीन में, कि वो जाएंगे ग्राउंड में 5 बजे पहुंचेंगे और सूर्योदय उनका ग्राउंड से ही होना है। एंड फिर भी अभी उनको शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं। जी। तो क्या फायदा रह गया फिर 30 साल इतना डेली हार्ड वर्क करने का, जिम जाने का 5 बजे सुबह उठकर, अगर फिर भी एक व्यक्ति 50 साल की उम्र में रोग ग्रसित हो जा रहा है तो? देखिए, शुगर और बीपी का इससे कोई लेन देन नहीं होता। ये आदमी के उस पर डिपेंड करता है, मतलब उनका दिनचर्या कैसा है, खान पान कैसा है, ये उस पर डिपेंड करता है। बट जैसे आप एक शुगर पेशेंट को देखोगे या बीपी पेशेंट को देखोगे तो फिजिकली आप जैसे वो जो जिम करता है उसका फिटनेस अलग रहता है। दिन भर में वो मतलब आज जिम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज करके चल रहा है। बट क्या है कि आज जो बीपी और शुगर पेशेंट हैं ज्यादातर वो मतलब दवाइयों पे डिपेंड कर रहे हैं, और हेल्थ वाइज अभी भी उनका हेल्थ देखिए तो एकदम डाउन रहता है। तो मेरा मानना है कि आदमी को देखे बीपी शुगर तो आज की डेट में हर 10 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को होता है। तो ये चीज मायना नहीं करता, जिम से ये चीज मायने नहीं करता है। ओके। बॉडी बिल्डिंग के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे आप अभी तक 30 साल से हो, तो आप पहले से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या उसके बेनिफिट्स लग रहे हैं? बेनिफिट्स ये है कि देखिए आज की डेट में हर मतलब जो व्यक्ति मतलब जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से 20 साल के बच्चे, आज आप उनको देखोगे तो उनके में वो ऊर्जा नहीं रहता। मतलब उनका शरीर देखोगे, बॉडी स्ट्रक्चर, तो मतलब 18 साल की उम्र में भी उनका वो देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो 30 साल के हो गए। उनका मोटापा और जो आज का खान पान है। बट आप जैसे जिमिंग करते हो तो जिमिंग में आपका बॉडी फिटनेस ठीक रहता है, प्लस आप अपने एज से मतलब अपने एज को बहुत इससे मेंटेन करके रख सकते हो। और लॉन्ग टाइम मतलब आपको जिम आप करोगे तो आप रोगग्रस्त रहोगे, मतलब आपको उतना बीमारी नहीं होगी, मतलब जैसे जो आम बीमारियां होती है उससे आप निरोग रहोगे। नो डाउट कि जिम के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। आपके लुक्स में बहुत ही ज्यादा निखार देता है आपके लुक्स को। लेकिन जिम से हम लोग जो स्ट्रेंथ गेन करते हैं, एंड एक होती है हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग लाइक जूडो, कराटे। तो जिम करने से जो स्ट्रेंथ हमें आती है उसके रियल लाइफ कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर जैसे बोला जाता है कि आप अगर जो कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हो तो आप उससे रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो दूसरी जगह। लेकिन जिम से वैसा कोई फायदा नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, जिम से बहुत फायदा है। आप उसको एज ए प्रोफेशन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर आप जिम करके आप उसके ट्रेनर बन जाते हो तो खुद आप मतलब कहीं पे आप इनकम वो कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, खुद का जिम डाल सकते हो, तो आप लोगों को और प्रेरणा बन के आप जिम सिखा सकते हो। रियल लाइफ सिचुएशंस में कौन ज्यादा बेनिफिशियल है, जूडो कराटे सीखना या फिर जिम जाना? देखिए, दोनों के अलग अलग चीजें हैं। जूडो कराटे एज ए आप एक अपने सुरक्षा के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट जिम जो है आप जिम करते हो तो उसे कैरियर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल, एज ए कैरियर हम हर एक फील्ड में जा सकते हैं। जी जी। मेरा सवाल यह है कि कौन ज्यादा बेनिफिशियल है,
जूडो कराटे सीखना या फिर जिम जाना? जिम जाना। जिम जाना। कि आज के आप देखिएगा, आज जिम का स्कोप बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ मतलब आप जैसे हर छोटे शहर में देखोगे, वहां पे आपको एक छोटा सा जिम जरूर नजर आए। हाँ और आज की डेट में हर व्यक्ति अपने बॉडी को लेके एक्टिव है। हाँ और मेरा ख्याल है कि आज की डेट में जिम ही मतलब एक बेस्ट प्रोफेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका डिसिप्लिन का क्या रोल रहा? क्या रूटीन थी आपकी? डेली 5 बजे उठकर ग्राउंड मुझे जाना है, जिम जाना है, आपने उसको मेंटेन कैसे किया? शुरू शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ, मतलब सवेरे उठने में। हाँ तो मैं सवेरे सवेरे क्या होता था कि अलार्म लगा के सोता था। हाँ तो अलार्म भी ऐसा था कि मतलब 2-3 अलार्म लगा के रखता था, 4 बजे, 4:10 का, 4:20 का। अच्छा तो ऐसे करते करते मतलब जैसे मैं मतलब 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, तो वो फिर मेरे कंटिन्यू रूटीन में आ गया। हाँ तो आज मुझे ऐसा हो गया है कि मैं अलार्म लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा नींद 4:45 खुल जाता है। बिल्कुल। हाँ। आपकी ये स्लीप आउट टाइम कितनी है सोने की? पीरियड 8 घंटे सोते हैं या फिर 6 घंटे सोते हैं? कहते हैं कि जो जिम जाते हैं उनको मसल्स रिकवरी के लिए सोना बहुत ही कंपलसरी है, एटलीस्ट 8 घंटे। जी जी। तो आपका सोने का क्या रूटीन रहा तब से? मेरा सोने का रूटीन ऐसा है कि मैं 6 से 7 घंटे सोता हूँ। 6 से 7 घंटे। स्लीप इज नेसेसरी। हाँ। ओके। एक फनी सा क्वेश्चन है मेरा। मैंने कहीं से सुना है कि एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए हाँ हाँ। पहले दिल से टूटना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा कि आपको एक अच्छी बॉडी या फिजिक बनानी थी, हाँ। और आपके साथ पहले ही वो ब्रेकअप वाला सीन हो चुका हो, नहीं एंड उसके बाद मुझे था कि अब जाता हूँ, मैं बॉडी बनाऊंगा, दिखाऊंगा लोगों को मैं नहीं। किसी से कम नहीं? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं दिल से नहीं टूटा हूँ। और मुझे मतलब ऐसा वो नहीं था, बस मुझे एक था कि मुझे अपना फिजिक अच्छा रखना है, इसलिए मैं जिम स्टार्ट किया था। ओके। इधर 2 से 3 सालों में हाँ। हमने हार्ट अटैक्स यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा देखा है। हम डेली जिम जाते हैं, अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं, ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं, लेग्स, थाइज एंड एवरीथिंग। बट जो इम्पोर्टेंट मसल है एक बॉडी का, जो कि हमारा हार्ट है, दिल है, वो उसको कैसे ट्रेन किया जाए? देखिए, आज की डेट में बहुत सारे बंदे मतलब लड़के जो जिम जाते हैं, और बड़े बड़े आज की डेट में जिम हो गए हैं। तो मेरा सभी से एक कहना ये है कि मतलब आप जिम जाओ, बट जो नेचुरल प्रोडक्ट है, आप जो मतलब जो डेली दिनचर्या के चीज में लेते हो, जैसे दाल चावल हो गया, ये सब जो डेली मतलब प्रोटीन है, वो खाइए। इसमें जैसे कई जो होते हैं कम समय में बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन तो जो ये एक ड्रग्स का टाइप, ये एक मतलब ड्रग्स का ही टाइप है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके बॉडी को नुकसान करता है। तो इससे आपको तरह तरह का, जैसे आप हार्ट अटैक का जो बोल रहे हैं, ये भी एक उसका पार्ट है। अच्छा। तो सप्लीमेंट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं आजकल बनाने के लिए, जी जी, जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता, नहीं, एंड विच लीड्स टू हार्ट अटैक। हाँ। ओके, बिल्कुल। तो आपने बताया कि अभी डाइट, तो डाइट का क्या रोल है? आप क्या रेशियो देंगे डाइट का और जिमिंग का? देखिए, आप अगर जिम कर रहे हैं तो आपका डाइट भी अच्छा होना चाहिए। उसमें आपका ऐसा नहीं कि आप जिम कर रहे हैं तो बस आप जिम ही कर रहे हैं, क्योंकि भैया एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए आपको रेस्ट भी चाहिए, अच्छी डाइट भी चाहिए। तो डाइट का मेन रोल है आपका, क्योंकि आप जिम कर रहे हैं तो आपका डाइट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस आपको उसके लिए शरीर को, बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। तो ये मसल्स रिकवरी के लिए, मसल्स रिकवरी के लिए। आप तब से अभी तक क्या प्रेफर करते हैं? दूध, दही, घर का खाना, देसी डाइट जिसको बोलते हैं, काजू किशमिश, हाँ। या फिर बाहर का खाना, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन लेना एक्स्ट्रा, वो सब? मैं देसी डाइट्स को ही प्रेफर करूंगा। अच्छा। हाँ।
इसमें अब बाहर का खाना सप्लीमेंट्री, देखिए बाहर में खाने से क्या होता है, जो तेल मसाला अपन खाते हैं हाँ वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हाँ वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो आप घर का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, देसी खाना खाइए। खाने में भी आप बहुत सारी चीज खा सकते हैं, अंकुरित चना खा सकते हैं, मूंग दाल खा सकते हैं, अंकुरित दूध खा सकते हैं, घी बादाम ये सब खाइए। ये देसी डाइट का देसी डाइट के अंदर ओके। एंड सप्लीमेंट्स में मैंने बताया कि जैसे केमिकल्स होते हैं, बट कुछ ऐसे ब्रांडेड सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि यूजफुल हैं, बट आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो उसको खरीद नहीं पाते ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, और वो सस्ते प्रोडक्ट्स को ले आते हैं। एंड कहीं ना कहीं वही वजह रहती है कि वो चीप प्रोडक्ट की वजह से अपने बॉडी को अंदर ही अंदर हार्म करते जा रहे हैं, नुकसान करता है। हाँ। तो आपने कभी अपने जिम मेंबर्स को सजेस्ट किया है कि सप्लीमेंट्स लें? नहीं, कभी मैं किसी अपने जिम मेंबर को नहीं बोलता कि मैं सप्लीमेंट्री लो। अच्छा। मैं उनको हमेशा ये प्रिपेयर करता हूँ कि भाई आप देसी खाइए, हाँ। अगर आप वेज खाते हैं तो वेज खाइए, नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज खाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने सुना कि आजकल के जो जिम के ओनर होते हैं वो जिम की फीस से ज्यादा ये सप्लीमेंट्स बेचकर या फिर बेचकर अर्निंग कर ले रहे हैं। कोई मेंबर्स गया जिम में, अपना एडमिशन करवाया उसमें, और पहले ही दिन उसके हाथ में प्रोटीन का डब्बा 1200-1800 वाला थमा दिया जाता है। तो जिम का कहीं ऐसा कुछ है कि चलो इनको इनकी हेल्थ जाए भाड़ में, मुझे अपना जेब भरना है तो दे देता है इनको, ऐसा रहता है कुछ मेंटालिटी उनकी? हाँ, ऐसा भी कुछ है। देखिए आज की डेट में आज बड़े बड़े आप जिम में चले जाओ तो ये है कि आज मतलब जिम को भी थोड़ा सा प्रोफेशन बना दिया गया है। मतलब कहीं पे भी आप जाओगे ना तो मतलब आप जाओगे, आप आपका शरीर मान लो शुरू में आप कमजोर हो, हाँ। तो आपको बोलेंगे कि आप प्रोटीन पाउडर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का व्यापार को हो गया है कि मतलब जिम के आड़ में व्यापार भी करना, बिजनेस, एक बहुत बड़ी बिजनेस चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि नॉट लास्ट क्वेश्चन, अच्छे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो कि ब्रांडेड हैं? हालांकि मैं तो इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ। फिर भी अगर अच्छा है तो वो कुछ टाइम के लिए आप ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए। ओके। बट सप्लीमेंट लेने से जो बॉडी बनती है, हाँ, वो एक थोड़ी फास्ट होती है, बॉडी बनने की जो प्रोसेस होती है, एंड एक जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होती है विच टेक्स सम टाइम, 1 ईयर 2 ईयर, एंड कहते हैं कि वो जो बॉडी बनती है नेचुरल प्रोसेस से वो एक परमानेंट बॉडी होती है। एंड आप जो सप्लीमेंट लेके बॉडी बनाते हो, एंड सपोज कि आपने 2-3 साल बाद जिम करना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी फैल जाती है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। ये देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक देसी जिम में और एक मल्टी जिम में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर एक देसी जिम में आके जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आप अगर वहां पे 1-2 साल करके अपना जो शरीर तैयार करते हैं, तो वो आप मल्टी जिम में जाएंगे तो वो आप 6 महीने में तैयार कर लेंगे। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि मल्टी जिम में आप जाएंगे, अगर आप 2 महीने भी प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो आपका जो शरीर है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा और आपके शरीर में आगे जाके बहुत सारे फैट्स आ जाएंगे और आपका शरीर एकदम बेकार हो जाएगा। बट हमारा जो देसी जिम का जो रहता है वो लॉन्ग टाइम आपके लिए यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो एक बार शरीर का जो स्ट्रक्चर, जो बॉडी का एक बार स्ट्रक्चर जो बन जाता है वो आपको लास्ट तक के वैसे ही रहता है। बिल्कुल। वो कभी भी आप जैसे आप देसी जिम में कभी भी आप वो करते हो तो उसमें ये रहता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर भले मतलब आपका शरीर कम हो जाए, लेकिन एक बार जो आपका स्ट्रक्चर बन गया वो एंड तक के वैसे ही रहता है। बिगिनर जो कि अभी लाइक जिम स्टार्ट करने को जाते हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि मैं 3-4 महीने में एक 6 पैक एब्स और एक अच्छी फिजिक वाली बॉडी बना लूंगा।
उनकी मेंटालिटी क्या होगी और आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप एक अच्छा बॉडी बनाना जा रहे हैं हाँ। तो 3 से 6 महीना में बॉडी नहीं बनती है। इसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 साल अच्छे से देना पड़ेगा और हर वो चीज करना पड़ेगा जो आपका ट्रेनर बोलता है। ओके। ये नहीं कि मतलब आज आप ट्रेनर के साथ जुड़े हो हाँ। कि भैया हाँ आज ट्रेनर मेरे को बता रहा है तो 1 महीना उसकी सुन लेता हूँ, हाँ। अगले बार से फिर अगले महीने से तो मैं अपना वो करूंगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है जी। कम से कम एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए हाँ। आपको कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था इनको नो फैप के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में? देखिए, ब्रह्मचर्य अच्छा चीज है, बट क्या है ब्रह्मचर्य में, देखिए आपको अगर आपका वैसा है एम, वैसा आपको वैसा एम रखा हुआ है कि मुझे नहीं मतलब ब्रह्मचर्य में ही वो करना है, तो अब उतना मेरे को मैं नहीं बता सकता ब्रह्मचर्य के बारे में। बट एक हाँ आज मतलब एक शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ। मतलब 18 साल के बाद हाँ, आपने जब स्टार्ट किया, हाँ, उसके बाद 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, फैमिली आपको देखना होता है, हाँ। फिर भी आप कैसे ये जिम में रेगुलर रह गए? क्या है, जिम करते करते मुझे एक मतलब मेरी आदत बन गई है, ये मेरा मतलब डेली रूटीन के उसमें आ गया है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मुझे शादी के बाद भी जिम छोड़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने जिम के लिए समय निकाल ही लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है ना, तो समय हर व्यक्ति के पास होता है। हाँ। किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। हाँ। लेकिन 1 घंटे का समय हर कोई व्यक्ति निकाल सकता है, मेरा मानना ये है। 1 घंटे सुबह में आपको अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए देना ही चाहिए। देना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे रहे हो तो आप मतलब अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा वो कर रहे हो। हाँ, हाँ। अभी मैंने पूछा ब्रह्मचर्य के बारे में, नो फैप के बारे में, तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो नवंबर मंथ को ऐसा नो नट नवंबर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। वो इस पूरे महीने, नवंबर महीने में मैं मास्टरबेशन जैसी कोई भी गलत चीजें, पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से त्याग दूंगा। सडनली वो एक प्रॉमिस ले लेते हैं अपने आप को, तो उनको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सडनली हो पाती है ऐसी चीजें? नहीं 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 हो पाती है। देखिए, आदमी बोलता जरूर है, हाँ। बट ये चीजें ऐसी है कि सडनली नहीं हो पाती। आप जैसे एक होता है, जैसे आदमी स्मोक करता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि मैं यार आज से स्मोक करना बंद कर दूंगा, तो वो होता नहीं है। एक्चुअली सडनली नहीं होता, वो होता जरूर है लेकिन इसे धीरे धीरे हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्या है, आपको समय देना पड़ता है और समय के साथ ये धीरे धीरे कम हो जाता है। और आगे जाके फिर वो, अगर वो जो कर रहा है, अगर एकदम वो दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि भाई मेरे को करना ही है, तो वो फिर आगे जाके होता है। हाँ, होता है, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, सपोज कि समवन इज मास्टरबेटिंग ट्वाइस थ्राइस अ डे, एक दिन में 2-3 बार कर रहे हैं, एंड सुबह उठ के वो जिम भी चला जा रहा है, उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट, उसके हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं इसको? होता है, बिल्कुल होता है। होता है। हाँ। क्या होंगे? क्या है, देखो जिमिंग कर रहे हो आप, तो आप जो बोल रहे हैं वो एक बार या हो जाए तो वो ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बॉडी को भी आपके नुकसान होता है। आपका नींद कवर नहीं होता और स्टेमिना लॉस होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी को नुकसान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आर यू अ वेजिटेरियन? आप एक वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? मैं एक वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। बहुत सारे जो जिम जाते हैं यंगस्टर्स, वो प्रेफर करते हैं चिकन, बॉइल्ड एग एंड जो भी नॉनवेज की मटेरियल्स हैं, फूड्स, तो उनको क्या मतलब
नॉनवेज खाने से ही बॉडी बनती है या फिर आप ऐसा वेज खाकर भी एक मैं अच्छी ऐसा नहीं personality मानता बना हूँ। सकते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जिम खान मतलब नॉनवेज खाने से ही बॉडी बनता है। हाँ आप एक वेज खाने के बाद भी एक अच्छा बॉडी बना सकते हैं, क्योंकि नॉनवेज में तो गिने चुने आइटम आते हैं, हाँ चिकन हो गया और फिश हो गया, हाँ बट वेज में तो आपको खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाँ और ऐसा बिल्कुल एक गलत चीज है कि मतलब नॉनवेज खाने से ही बॉडी बनता है। आप वेज खा के भी एक अच्छा और जबरदस्त बॉडी बना सकते बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो पूर्वज थे हैं। हाँ, वो उस समय तो उतना नॉनवेज कुछ था नहीं हाँ। फूड, तो उस समय तो वो एक वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते थे। तो वो वेजिटेरियन डाइट अभी के टाइम में क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? अभी के टाइम में जैसे देखिए, चना हम्म, और जैसे घी खाते हैं, दूध पीते हैं, बादाम बादाम ये जितने हैं, काजू बादाम किशमिश और फल फ्रूट हो गए, ये सब खा के भी आप अच्छा बॉडी, क्योंकि आज से बहुत पहले जब हमारे यहाँ मतलब जिम का कल्चर नहीं था, उस समय अखाड़ा का कल्चर था। अखाड़ा का कल्चर, तो लोग पहलवान, वहाँ पहलवान जो होता था वो क्या करता था देसी कि डाइट। देसी डाइट ही था उनका। हाँ मतलब देसी डाइट में दूध खाते थे, मतलब दूध दही घी हाँ। ये सब खा के ही वो एक अच्छा बॉडी बनाते थे। आपने दारा पहलवान का नाम सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। उनके बारे में जानते हैं कुछ? उनके बारे में ज्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है। जैसा कि मुझे पता है कि वो अपने लाइफ में एक भी कुश्ती का मैच हारे नहीं थे, हाँ, और उनकी हाइट भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी बहुत थी। ज्यादा थी। एंड जो जिम रैट्स होते हैं, जो मेंबर्स हैं जिम के, वो कुछ मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐसा ट्रेंड देखा है कि वो जो रेगुलर जिम जा रहे हैं, उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का जो स्रोत है उनका, वो कहीं ना कहीं बजरंग बली से है। हाँ, तो आपने कभी उस एनर्जी को फील किया है बजरंग बली के गीतों में, अपने आप को पूरी तरह से संलग्न करके, हनुमान चालीसा सुनकर, सुंदरकांड सुनकर, हनुमान अष्टक सुनकर, आपने उस एनर्जी को अंदर से कभी फील किया है? बिल्कुल बिल्कुल। आज मतलब देखिए, एक बजरंगबली एक मतलब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ, मतलब आज ज्यादातर जो बंदा है, हाँ, आज उन्हीं को देख के मतलब एक वो इम्प्रेशन हो करके उनसे इंस्पायर्ड हो गए। हाँ, हाँ, तो उन्हीं के जरिए आज वो भी मतलब आज जिम करता है तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होता है हाँ, कि मुझमें भी बजरंगबली की ताकत आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बजरंग बली का एक वो दंड बैठक वाला हाँ। कौन सा एक्सरसाइज है वो? उसको देसी पुशअप बोलते हैं। देसी पुशअप। हाँ, उसके क्या क्या फायदे होते हैं? उसके फायदे ये है कि उससे आप चाहे तो देसी पुशअप करके भी एक अच्छा शरीर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आजकल की लेकिन आज के जनरेशन में वो लोग बहुत कम वो करते हैं, बट मेरा कहना है कि आप देसी पुशअप मारिए और अच्छा उसमें उसी में आप अपना एक अच्छा शरीर तैयार कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। देसी पुशअप तो हमें कहीं ना कहीं एक देसी डाइट को, अपना जो देसी कल्चर पुराना हुआ करता था, हैं। हाँ, उसे अपने लाइफ रूटीन्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस था। बिल्कुल। तो मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि आज जो जिम जा रहे हैं, अपने फिजिक पे वर्क कर रहे हैं, वो ज्यादातर रेशियो देखा जाए तो बॉयज हैं, मेंस हैं, गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा क्यों? उन्हें नहीं लगता कि उन्हें भी एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करना चाहिए, एक अच्छी फिजिक होनी चाहिए उनके पास? नहीं नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है। आज की डेट में गर्ल्स भी मतलब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, बट जैसे क्या है आज की डेट में मतलब जो गृहिणी है, हाँ। मतलब जो जिनको हाउस वाइफ अपन बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको पास टाइम का अभाव रहता है। हाँ, नहीं तो आज के जनरेशन में आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, मतलब मेरे हिसाब से हर को मतलब थोड़ा सा समय देना चाहिए ये चीज अपने हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ पे। चाहे वो घर पे एक्सरसाइज करें या फिर जिम आकर करें, लेकिन 1 से 1.5 घंटे व्यायाम को देना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपने घर में लोगों को सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज करो, फोर्स करते हैं कि अरे उठो जाओ एक्सरसाइज करो?
बिल्कुल मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं अपने घर के मतलब जो मेरी वाइफ है, मेरी भाभी है, मम्मी को, इनको मैं बोलता हूँ कि आप भी जाइए, मतलब थोड़ा सा घूम के आइए, थोड़ा हाँ। सा वर्कआउट कीजिए, पीटी कीजिए, हाँ ताकि मतलब कम से कहीं ना कहीं वो भी स्वास्थ्य के प्रति वो रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी बातों को मानते हैं और चले जाते हैं, या फिर उनका ये रहता है अरे नहीं मुझसे नहीं होगा, रहने दीजिए? नहीं, मानते हैं। मानते हैं, हाँ, करते हैं। करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो बस यही था हमारा आज का पॉडकास्ट, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे क्वेश्चंस द हसलर्स हो के एंड इनके आंसर्स बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहे होंगे आपके लिए। और भारत सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आए, और एक छोटा सा पुष्प का गुलदस्ता मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने घर पे लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारा गिफ्ट है आपके लिए। और अगर जो ऑडियंस का कुछ क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आता है तो वी आर ओपन फॉर दैट। एंड बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपके सवालों के उत्तर दिए हैं, हाँ शायद वो ऑडियंस को पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ अपने इस फिटनेस पॉडकास्ट को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको सर का ये पॉडकास्ट वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। एंड अगर जो पार्ट 2 चाहिए होगा सर के साथ तो बिल्कुल कमेंट करें, तो हम सर को फिर से बुलाएंगे अपने शो में। धन्यवाद आपका।